शक्ति संगम कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना एवं विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित करना था। शक्ति संगम का शुभारंभ श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक चित्रकूट धाम परिक्षेत्र श्री राजेश एस, जिलाधिकारी बांदा श्रीमती रिभा तथा पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। शक्ति संगम में नारी शक्ति और नेतृत्व क्षमता का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत करती हुई जिलाधिकारी बांदा रिभा, सहायक पुलिस अधीक्षक बांदा मेविस टॉक, नगरपालिका अध्यक्ष मालती बासु तथा अन्य महिला अधिकारी कर्मचारी महिलाओं की प्रेरणा स्रोत बनी। इस अवसर पर विभिन्न विभागों जैसे पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सक तथा मेडिकल व पैरामेडिकल की समाज कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग की महिला अधिकारियों कर्मचारियों के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग एवं महाविद्यालयों की छात्राओं तथा अखंड हिंद फौज की महिला कैडेट्स ने बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया। शक्ति संगम न केवल महिलाओं के आत्मबल को बढ़ाने का माध्यम बना, बल्कि ये मंच आपसी संवाद, प्रेरणा और सामाजिक सहभागिता का प्रतीक भी रहा। कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं तथा छात्राओं द्वारा महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा, शिक्षा और नेतृत्व जैसे विषयों पर सारगर्भित विचार रखे गए। इस अवसर पर डीआईजी चित्रकूट धाम परिक्षेत्र ने मिशन शक्ति की सफलता हेतु सभी को संकल्पित किया तथा कहा कि हमारी महिलाएं केवल सशक्त नहीं बल्कि समाज की आधारशिला है। उन्हें उचित मंच और अवसर देना हमारी प्राथमिकता है। अपने संबोधन जिलाधिकारी बांदा ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है तथा हर योजना एवं कार्यक्रम तक उनकी पहुंच स्थापित की जा रही है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल ने कहा कि मिशन शक्ति न केवल महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए एक बड़ी पहल है, साथ ही सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का भी एक प्रयास है। कार्यक्रम के दौरान महिला अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सराहनीय योगदान देने वाले कर्मियों को सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वालों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस प्रशासन, अभियोजन एवं अन्य महत्वपूर्ण विभागों की प्रतिनिधियों को शामिल किया गया, जिन्होंने अपने कर्तव्यनिष्ठ कार्यों से समाज में एक मिसाल कायम की। श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा पुलिस अधीक्षक बांदा की प्रशंसा करते हुए कहा कि हाल ही में थाना चिल्ला से संबंधित एक प्रकरण में अभियुक्त को अत्यंत कम दिनों में मृत्युदंड की सजा दिलाई गई, जो कि नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत पूरे भारत में मृत्युदंड की पहली सजा है। शक्ति संगम कार्यक्रम के रूप में रेखा पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल द्वारा तैयार की गई तथा अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज एवं सहायक पुलिस अधीक्षक बांदा सुश्री मेविक टॉक के नेतृत्व में इसकी तैयारियों को अंजाम दिया गया। शक्ति संगम के दौरान के मार्शल प्रशिक्षकों द्वारा उपस्थित छात्राओं के सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण भी दिया गया, जो उन्हें आपात परिस्थितियों में स्वयं की रक्षा के लिए सशक्त बनाना है। कार्यक्रम इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि विश्वविद्यालय, महिला डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की छात्राओं द्वारा नारी शक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का सफल संचालन एवं आयोजन मिशन शक्ति अभियान की भावना के रूपरेख अनुरूप रहा, जिसमें समाज में सकारात्मक संदेश गया एवं नारी सशक्तिकरण को नई दिशा मिली। वो अपना साइकिल से आ रहा है, आप पैदल जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो पीछा कर रहा है, आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो वो रुक जाता है और इधर उधर देख रहा है। फिर आप थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं घर के तरफ, फिर वो साइकिल से फिर शुरू कर रहा है। तो इसको कोई है माइक किसका पास है तो दे दीजिए वहां पे। कोई इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उदाहरण 4 लोगों से पूछा, आदमियों से पूछा, मेल जेंडर से पूछा मिशन शक्ति क्या है। चारों का पहला शब्द था महिला। मिशन शक्ति महिलाओं के लिए है ही नहीं। मिशन शक्ति महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से पूरे समाज के जो मानसिकता है उसको परिवर्तन करने का अभियान है। इसमें सबसे ज्यादा आवश्यक वो है, सबसे ज्यादा आवश्यक इसमें जो हम जैसे पुरुष हैं, जिनकी नीच मेंटालिटी के चक्कर में समाज में पीड़ाएं हैं, उनको संबोधित करना सबसे आवश्यक है। हमें लगता है कि मिशन शक्ति मतलब गांव में गए 10 लड़कियां इकट्ठी की, ज्ञान दिए, वापस आ गए। ये नहीं है मिशन शक्ति। ये हम लोग को मालूम ही नहीं है। हम लोग फोकस ही मतलब गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं, लड़कियों पे कर रहे हैं। लड़कियों पे तो करना ही है, उनका सशक्तिकरण, उनका अवेयरनेस, उनका जागरूकता अभियान तो हमें चलाना ही है।
लेकिन किंतु सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमारा है वो है कि समाज में जो कुरीतियां हैं, जो गलत काम हो रहे हैं, गलत काम करने वाले कौन है? मेजॉरिटी आदमी है, उनको हमें सुधारना है। वो कैसे सुधारेंगे? हो सकता है वो लड़का हो लड़की हो, पता नहीं है। ऐसे स्थिति में क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसको रिपोर्ट में डाल के ब्लॉक कर देंगे, और अगर फिर भी बार बार परेशान करता है तो उसको साइबर अपराध में कॉल करके सूचित करेंगे। हाँ ठीक है, कौन सा कैसे रिपोर्ट करेंगे वो मैं जानना चाहता हूँ। सर उस पे इंस्टाग्राम में ऑप्शन आता है ना कि रिपोर्ट करने का, तो उस पे कई सारे रीजन रहते हैं, कोई भी रीजन सिलेक्ट करके block बिल्कुल कर सही, वो तो ऑनलाइन में है। यदि आपके पास, मैं गांव से हैं आप, ठीक है, आपके पास लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल से भी कर सकते हैं, बट जी। मान लें कि उस समय इंटरनेट नहीं चल रहा है, फिर क्या करेंगे? तो फिर